आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आज का अखबार के साथ मैं राखी जैन। यहाँ हम देश दुनिया के सबसे बड़े और विश्वसनीय अखबारों से चुनते हैं वो रिपोर्ट्स जो सिर्फ खबर नहीं, आपकी समझ और सोच को गहराई देती हैं। द न्यूयॉर्क टाइम्स से प्रकाशित लेख, यस, नैन्सी पेलोसी से द कंट्री इज रेडी फॉर वुमन टू बी अ प्रेसिडेंट में अमेरिका की वरिष्ठ डेमोक्रेट नेता नैन्सी पेलोसी के जरिए एक बड़े और संवेदनशील सवाल पर साफ बहस सामने रखी गई है। क्या अमेरिका सचमुच किसी महिला को राष्ट्रपति के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार है? लेख का भाव ये है कि हाल की चुनावी हारों और निराशा के बावजूद पेलोसी इस सवाल का जवाब पूरे भरोसे के साथ हाँ में देती हैं। उनके मुताबिक अमेरिका में महिला राष्ट्रपति ना बन पाने की वजह ये नहीं है कि देश तैयार नहीं है, बल्कि राजनीति में महिला उम्मीदवारों से जुड़े डर, रणनीतिक चूक और मतदाताओं की जटिल अपेक्षाएं हैं। लेख याद दिलाता है, हिलेरी क्लिंटन ने 2016 में पॉपुलर वोट जीता था। कमला हैरिस उपराष्ट्रपति बनी और कांग्रेस से लेकर राज्यों तक महिलाओं की मौजूदगी लगातार बढ़ी है। यानी जमीन पर बदलाव हो रहा है। लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स ये भी बताता है कि महिला नेताओं के सामने एक दोहरी चुनौती रहती है। उन्हें एक साथ काबिल, मजबूत और पसंद की जाने वाली साबित करना पड़ता है, जबकि पुरुष नेताओं से ऐसा संतुलन कम ही मांगा जाता है। लेख के मुताबिक पेलोसी महिला उम्मीदवारों को पहचान की राजनीति पर टिके रहने से सावधान करती हैं और कहती हैं कि चुनाव मैं कौन हूं से नहीं, बल्कि मैं आपके लिए क्या करूंगी से जीते जाते हैं। सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और नेतृत्व जैसे कठिन मुद्दों पर भरोसा जगाना और साथ ही लोगों से भावनात्मक जुड़ाव बनाना जरूरी है। न्यूयॉर्क टाइम्स का निष्कर्ष ये है, अमेरिका में महिला राष्ट्रपति का रास्ता बंद नहीं है, बस वो आसान भी नहीं है। हर असफल कोशिश को हार नहीं, बल्कि रास्ता बनाने वाली कड़ी के रूप में देखा जाना चाहिए। लेख इस बात पर जोर देता है कि अमेरिका तैयार नहीं है जैसी सोच खुद ही एक बाधा बन जाती है। ठीक वैसे ही जैसे कभी कहा जाता था कि अमेरिका किसी अश्वेत राष्ट्रपति के लिए तैयार नहीं है। पेलोसी के शब्दों में ये सच है जब तक सच में नहीं रह जाता। दैट्स माई आज का अखबार। द गार्जियन में प्रकाशित लेख, एट द डार्क एंड ऑफ अ ब्रूटल ईयर आई एम ग्रेटफुल टू दोज हीरोज फॉर शोइंग अस द लाइट में लेखक एक बेहद हिंसक और निराशाजनक साल के अंत में उम्मीद की वजह तलाशने की कोशिश करता है। लेख की ओपनिंग ऑस्ट्रेलिया के बॉन्डी बीच में हुए यहूदी समुदाय पर हमले से होती है, जिसने ये एहसास और गहरा कर दिया कि आज के दौर में साथ इकट्ठा होना भी कई लोगों के लिए जान का जोखिम बन चुका है। लेकिन इसी अंधेरे में लेख उन लोगों की तरफ ध्यान खींचता है जिन्होंने पल भर में इंसानियत और साहस की मिसाल पेश की। एक मुस्लिम युवक अहमद अल अहमद का निहत्थे होकर हमलावर को पकड़ लेना, एक बुजुर्ग दंपत्ति का अपनी जान की परवाह किए बिना बंदूक छीनने की कोशिश करना और 14 साल की चाया डेडन का गोलियों के बीच बच्चों को बचाने के लिए अपने शरीर से ढाल बन जाना। ये सभी घटनाएं लेख के मुताबिक ये दिखाती हैं कि नफरत के बीच भी इंसानी जज्बा जिंदा है। द गार्जियन का लेख दुनिया के दूसरे कोनों की ओर जाता है। यूक्रेन के लोग जो सालों से बमबारी के बीच जी रहे हैं, सूडान के एल फाशा शहर के लोग जो नरसंहार और लाशों के ढेर के बीच रोज जिंदगी ढो रहे हैं, और गजा के फिलिस्तीनी जो तबाही और मौत के साए में भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेख खास तौर पर उन फिलिस्तीनियों का जिक्र करता है जिन्होंने इजरायली हमलों के साथ साथ हमास के दमन के खिलाफ भी आवाज उठाने की हिम्मत की, जबकि उन्हें इसके बदले मारपीट और मौत तक झेलनी पड़ी। अंत में लेखक निजी अनुभव के जरिए बताता है कि पीड़ा के बावजूद इंसान शांति और इंसानियत का हाथ थाम सकता है, जैसे एक बुजुर्ग बंधक महिला ने रिहा होते वक्त अपने अपरताव से शालोम कहकर विदा ली। कुल मिलाकर द गार्जियन का ये लेख कहना चाहता है, ये साल चाहे जितना क्रूर रहा हो, उम्मीद खत्म नहीं हुई है, क्योंकि असली रोशनी किसी सत्ता या व्यवस्था से नहीं, बल्कि आम लोगों के असाधारण साहस से आती है।
अल जजीरा में प्रकाशित लेख नॉर्वेज ग्रीन ट्रांजिशन स्पुटिंग सामी कल्चर एट रिस्क में एक सामी रेंडियर पालक अपने जिंदगी के अनुभव के जरिए ये सवाल उठाती है, क्या हरित ऊर्जा की दौड़ में आदिवासी संस्कृतियों की कुर्बानी जायज है? लेख की शुरुआत इस भाव से होती है कि सामी समुदाय के लिए रेंडियर पालन सिर्फ रोजगार नहीं, बल्कि उनकी पहचान, संस्कृति और प्रकृति के साथ सहजीवन का आधार है। लेकिन नॉर्वे सरकार अब उन्हीं चारागाहों पर सैकड़ों पवन चक्कियां लगाने की योजना बना रही है, जिन पर पीढ़ियों से रेंडियर पलते आए हैं। लेख बताता है, इससे रेंडियर के प्रवासन रास्ते टूटेंगे, पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा और सामी जीवन पद्धति जड़ से हिल जाएगी। लेखिका अपने बचपन का जिक्र करती हैं, जब नॉर्वे के राज्य ने सामी पहचान को मिटाने की कोशिश की। स्कूलों में सामी भाषा बोलने पर रोक थी, गीत और पारंपरिक ढोल तक प्रतिबंधित थे। अब उनके मुताबिक वही राज्य ग्रीन एनर्जी के नाम पर एक बार फिर सामू समुदाय को हाशिए पर धकेल रहा है। लेख साफ करता है, पवन चक्कियां रेंडियर को उन इलाकों से दूर भगा देती हैं जिससे पूरा पालन तंत्र ढह जाता है और आने वाली पीढ़ियों के सामने अस्तित्व का संकट खड़ा हो जाता है। लेख ये भी सवाल उठाता है कि जब नॉर्वे के पास पहले से भरपूर बिजली है, तो फिर आदिवासी जमीन की कीमत पर विकास क्यों? जलवायु परिवर्तन का असर सबसे पहले सामी लोग ही झेल रहे हैं, फिर भी उनसे ही जमीन छीनने की तैयारी है। अंत में लेख ये संदेश देता है कि हरित भविष्य का मतलब ये नहीं हो सकता कि पुरानी अन्यायपूर्ण नीतियों को नए नाम से दोहराया जाए। अल जजीरा का ये लेख कहना चाहता है, असली टिकाऊ विकास वही है जो पर्यावरण के साथ साथ आदिवासी समुदायों के अधिकार, संस्कृति और सम्मान की भी रक्षा करे। बीबीसी में प्रकाशित लेख नए तारे क्यों नहीं बन रहे हैं, क्या ठंडा होता जा रहा है ब्रह्मांड? इसमें वैज्ञानिक एक बड़े और दिलचस्प सवाल पर बात करते हैं, क्या ब्रह्मांड अब अपने सक्रिय दौर से आगे निकल चुका है? लेख का मूल भाव ये है कि ब्रह्मांड में तारे खत्म नहीं हो रहे, लेकिन नए तारों के बनने की रफ्तार लगातार धीमी पड़ रही है। वैज्ञानिक बताते हैं कि ब्रह्मांड की उम्र करीब 13.8 अरब साल है और इसका सुनहरा दौर करीब 10 अरब साल पहले था, जब तारों का निर्माण चरम पर था, जिसे कॉस्मिक नून कहा जाता है। आज स्थिति यह है कि ज्यादातर तारे पहले ही जन्म ले चुके हैं और आकाश गंगाएं अब पहले की तुलना में कहीं कम दक्षता से गैस को तारों में बदल पा रही हैं। जेम्स वेब, यूक्लिड और हर्शेल जैसे आधुनिक टेलीस्कोप से मिले आंकड़े दिखाते हैं कि बीते 8 अरब सालों में आकाश गंगाओं का औसत तापमान घट रहा है, जो इस बात का संकेत है कि तारा निर्माण की ऊर्जा कमजोर पड़ रही है। लेख आसान उदाहरण देकर समझाता है कि जैसे एक ही सामग्री को बार बार इस्तेमाल करने पर हर अगला घर छोटा बनता जाता है, वैसे ही हर पीढ़ी के तारों के लिए ईंधन कम होता जाता है। यही वजह है कि ब्रह्मांड धीरे धीरे ठंडा पड़ रहा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक लंबे समय में प्रक्रिया हीट डेथ या बिग फ्रीज की ओर ले जा सकती है, जहां ऊर्जा इतनी फैल जाएगी कि नए तारे बन ही नहीं पाएंगे। हालांकि लेख ये भी साफ करता है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। नए तारे अभी भी अगले 10 से 100 ट्रिलियन साल तक बनते रहेंगे और ब्रह्मांड का अंतिम अंत तो अकल्पनीय रूप से दूर है। बीबीसी का लेख कहना चाहता है कि ब्रह्मांड न खत्म हो रहा है, न अचानक बुझ रहा है, बल्कि बहुत धीमी प्राकृतिक गति से अपने शांत और ठंडे भविष्य की ओर बढ़ रहा है और फिलहाल हमारे पास सितारों को निहारने के लिए भरपूर समय है। आज का अखबार में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts,
On Let's Mic, you get all relevant